पढ़ना किसको पसंद है? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों में से आता था जो कहते थे कि मेरे इतने दिन खराब चल रहे हैं जो इनके होते हैं ये भी पढ़ूंगा। फिर भी मैंने पिछले साल 20 से 25 किताबें पढ़ी, जिसका मतलब 2 किताबें पर मंथ। अब आप में से कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि जब मेरे को किताबें पढ़ना पसंद ही नहीं तो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी कैसे? चलो बताता हूँ। मेरी बुक रीडिंग की शुरुआत एक लाइन की वजह से हुई, ऑल लीडर्स आर रीडर्स। तो जब मैंने लाइन सुनकर मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसा क्या होता है बुक रीडिंग में। सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं बुक रीडिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा कि हमें बुक रीडिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, अब कर भी रहे हैं तो याद कैसे रहेगा जो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस भी। अब अगर आप मुझसे पूछो कि बुक रीडिंग क्यों करनी है तो उसके सिंपली 3 जवाब होते हैं, जिसमें से पहला आता है ग्रेट माइंडसेट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स और मैन्युफैक्चर टू बी वर्कर्स में बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी गेट अ हाई पेइंग जॉब। और यहीं पर आते हैं हमारे बुक्स जो हमें लाइफ की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती है और हमें ये बात रियलाइज़ कराने में हेल्प करती है कि जॉब इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ लिविंग। जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो तो ऑथर अपनी कहानी बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक बताता है, जिसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि इंसान को स्पेशल उसकी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी बनाती है। लास्टली बुक रीडिंग ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम 3-4 दिन के अंदर किसी की लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। अपने आप में बुक रीडिंग को बेटर बना देता है। चलो तो अब अगर आपको पता चल ही चुका है कि बुक रीडिंग करनी क्यों, तो ये रही कुछ रिकमेंडेशन। इसके बाद आता है अगला ऑब्वियस सवाल, कैसे इतनी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं बिना सोए। सब क्लियर कर दूँ मैं सिर्फ 6 मिनट्स में। बुक्स कैसे पढ़ते हैं और उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसे रिटेन कैसे करना है। हाँ तो आप मुँह क्या देख रहे हो? कॉपी पेन उठाओ, बैठ जाओ, और हाँ फोर्थ पॉइंट जरूर देखते रहना, वो बहुत मज़ेदार है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हैबिट्स का। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि हमारी एक प्री एग्जिस्टिंग हैबिट होती है, जैसे कि जिम जाना रोज 5 से 6, और उसके साथ हम एक न्यू हैबिट को एलोकेट कर देंगे जो कि हमारे पास इस केस में है बुक रीडिंग। तो हम रोज 5 से 6 जिम जाने के बाद 6 से 7 बुक रीडिंग को देंगे। इससे होता क्या है कि हमारी बुक रीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। इस ट्रिक के साथ आप कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से डाल सकते हो। ये हमने सीखा है एटॉमिक हैबिट्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें बुक रीडिंग के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होता है जिसमें कि हमारे बुक रीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक शांत कमरे में हमेशा टेबल चेयर पर बैठ कर ही पढ़ता हूँ, और उसके बाद भी मैं अपने कान में ईयरफोन्स लगा लेता हूँ जिसमें कि एम्बियंस म्यूजिक चल रहा होता है, जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीड व्हाट यू लव। ये बेसिकली काफ़ी सिंपल पॉइंट है, जो पसंद है वो पढ़ो पहले, क्योंकि हमें पहले आदत बनानी है। अगर हम स्टार्टिंग में ही बहुत मोटी या कॉम्प्लेक्स किताब लेके बैठ जाएंगे जैसे कि 0 to 1 या मिलियनेयर फास्टली, उन्हें खत्म करने के चांसेस हमारे वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली बहुत मोटी बुक है और ये वाली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है समझने में। तो हमें स्टार्टिंग में सिंपल बुक्स पढ़नी है, और अगर बिल्कुल किताब खोलते ही आलस आता है तो कॉमिक बुक्स पढ़ लो। स्टार्टिंग में 2-3 वे पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट फिनिश, रीड मल्टीपल बुक्स। तो इससे मैं कहने का चाहता हूँ कि हर किताब आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम की नहीं होती। इनफैक्ट कुछ किताबें तक किसी के भी काम की नहीं होती, जैसे कि टीम वर्क। इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कराया है। पहला, टीम वर्क क्या होता है, दूसरा उसे अचीव कैसे करते हैं। तो पहला पार्ट जितना यूजलेस है दूसरा पार्ट उतना ही काम का है, क्योंकि 50-60 पन्ने में इस चीज़ के नहीं पढ़ रहा है कि डीप वर्क होता है क्या है और उसके 50 एग्जाम्पल्स। इसलिए इस किताब को अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ने बैठता तो मेरे को पता है कि मैं कभी काम के पार्ट तक पहुँचता ही नहीं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है रीड मल्टीपल बुक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार में 3 से 4 किताबें पढ़ते हैं ताकि हम बर्न आउट ना हो कभी। जैसे कि आज अगर मैं कुछ हल्का पढ़ने का मन है तो चेतन भगत पढ़ेंगे, आज हमें कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो एलिमिनेट हो गया, और आज हमें कुछ अलग ही पढ़ना है तो डॉटकिन सीक्रेट्स हो गए हमारे यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि हम कभी बर्न आउट भी नहीं होते और बुक्स भी खत्म होती रहती है। पार्ट 2, हाउ टू रिमेंबर। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है यूज अ पेंसिल। ये बड़ी काम की चीज़ है, इससे आपको जो याद रखना है उसे अंडरलाइन कर सकते हो, और दूसरा आपको ये रीड करने में हेल्प करती है। अगर पेंसिल के साथ पढ़ोगे तो काफ़ी तेज पढ़ पाओगे और ज़्यादा पढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये यूज स्टिकी नोट्स। ये छोटी सी चीज़ काफ़ी काम की हो सकती है। जब भी आप किसी बुक को पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है या कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है जो आपको फ्यूचर में देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बस आपको उसे इस पर लिख देना है और उसे उठा के ऐसे इस पर चिपका देना है, ताकि जब भी आप फ्यूचर में उस बुक को दोबारा पढ़ें तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे जा सकें। ये चीज़ अभी आपको काफ़ी यूजलेस और पॉइंटलेस सी लग रही होगी, बट जब सालों बाद रिवाइज करते हैं तो ये एक सेवियर की तरह काम करता है। अभी मैं मिलियनेयर फास्टली को रिविजिट कर जाता था और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को लगभग वो किताब पूरी दोबारा पढ़नी पड़ गई क्योंकि मैंने स्टिकी नोट्स यूज़ नहीं करे थे। तो इट इज़ अ मस्ट। इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को हम रैप अप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट बुक रीडिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमेशा की तरह एट द एंड नाउ प्लेन साइनिंग ऑफ।